गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है पर्ल मिलेट, बाजरे की खेती से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे सभी प्रश्नों को हम जानेंगे। यदि हमारे आप दर्शक हैं तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई यदि आपका सुझाव हो, वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अपना। आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अभी कोर्स सीरियल्स है पर्ल मिलेट, इस पर चर्चा करेंगे। अभी जो 2023 था 23, वो कोर्स सीरियल्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर फॉर कोर्स मिलेट्स के लिए घोषित भी हुआ था। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस भी किया था। कोर्स सीरियल्स, मोटे अनाज की खेतियों पर प्रोग्राम भी चलाए थे। इस पे काफ़ी फोकस रहा है, तो इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रश्न ज़रूर बनेंगे सभी परीक्षाओं में। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। पर्ल मिलेट मीन्स बाजरे की खेती। तो बाजरे के बारे में हम चर्चा करें। इसका पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा, बाजरे की खेती के बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले इसका बॉटनिकली अगर हम जाने तो बॉटनिकली ये पेनिसेटम अमेरिकाना इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम अमेरिकाना। और कहीं कहीं टाइफाइड्स, इसे स्पीसीज को चेंज करके कहीं कहीं पेनिसेटम टाइफाइड्स स्पीसीज भी हो सकती है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें 2n बराबर 14 क्रोमोसोम होते हैं। हम बात करें इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसकी ग्रेविनी या दूसरा नाम ग्रेविनी का पोएसी हो गया है। पोएसी आए या ग्रेविनी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा नाम पोएसी फैमिली या ग्रेविनी फैमिली। हम बात इसके ओरिजिन प्लेस, जन्म स्थान की बात करें, ओरिजिन प्लेस जन्म स्थान की अगर बात करें तो इसका जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका है। अब हम इसके पहले केमिकल कंपोजिशन पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम केमिकली अगर बात करें, इसमें प्रोटीन, इसकी कंपोजिशन पर अगर हम चर्चा करें तो जो प्रोटीन है वो इसमें 11.6% प्रोटीन है। फैट 5% होता है, 5% फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट इसमें 67% होता है। और इसमें ये है मिनरल्स जो पाए जाते हैं, मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स 2.7% है। ये हाई है अमोंग द सीरियल्स, हाई अमोंग द सीरियल्स। सभी सीरियल्स क्रॉप्स में सबसे ज्यादा हाई मिनरल्स है इसमें। अब हम इसकी बात करें, जो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसका प्लांट्स जो होता, इसे सबसे पहले हम चर्चा करें इसका इसे क्या जो पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट के लिए हम पुअर मैन फूड कहते हैं। पुअर मैन फूड मीन्स गरीबों का भोजन भी कहते हैं इसे। कैटल मिलेट भी बोलते हैं और डार्क मिलेट भी बोलते हैं। डार्क मिलेट
भी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्लांट्स, C4 प्लांट है, मीन्स चौड़ी पत्ती वाला है, तो C4 प्लांट्स है। और इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइकलेट यानी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब हमें इस पे नंबर ऑफ स्पाइक एंड स्पाइकलेट्स की बात करें तो इस पे 800 से 3000 तक स्पाइक पाए जाते हैं, स्पाइक और स्पाइकलेट्स इस पे होते हैं एक ईयर पे। और क्रॉप की बात करें, प्रोटोगाइनस नेचर है इसका। प्रोटोगाइनस मींस जो फीमेल फ्लावर है ओपन फर्स्ट फीमेल फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर है वो पहले ओपन होता है, पहले दिखाई देता है, तो इसीलिए से प्रोटोगाइनस बोलते हैं, प्रोटोगाइनस इन नेचर। और ये ड्राउट टॉलरेंट है, टॉलरेंट अमंग द सीरियल्स मीन्स जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं, जितनी भी जो खाद्यान्न फसलें हैं, उन सब में सबसे ज्यादा एक टॉलरेंट है, इसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट तो वो 250 से 500 mm पानी की आवश्यकता होती है। मीन्स अब हम एक बार फिर से चर्चा कर लें, इन्हें हिंदी में भी आपको पता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम अमेरिकाना है, कहीं कहीं इसमें टाइफाइड्स भी लिखी मिल जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 14। इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमनी या पोएसी फैमिली, ग्रेमनी का दूसरा नाम पोएसी भी है। जन्म स्थान अफ्रीका है। कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन 11% पाई जाती है, काफी पूछी जाती है। फैट की बात करें, फैट 5% है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 67% होता है। और मिनरल्स की बात करें तो ये 2.7% है। ये सभी जितनी भी सीरियल्स खाद्यान्न फसलें हैं उन सब में सबसे ज्यादा हाई जो मिनरल्स होते हैं वो बाजरे में होते हैं, पर्ल मिलेट में होते हैं। इसे पुअर मैन फूड भी बोलते हैं, गरीबों का खाना बोलते हैं। कैटल मिलेट भी बोलते हैं, डार्क मिलेट भी बोलते हैं। ये C4 प्लांट है, मैंने बताया था C4 प्लांट कौन से होते हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। ऐसे पौधों को हम C4 पौधे कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प क्रम होता है, वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पुष्प क्रम होता है, जिसमें एक बाली में या एक ईयर में 800 से 3000 तक स्पाइक या स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं। प्रोटोगाइनस इन नेचर होता है, मींस जो फीमेल फ्लावर होता है वो फर्स्ट ओपन होता है, फर्स्ट दिखाई देता है। पहले फीमेल का जो फीमेल फ्लावर है वो दिखाई देगा, इसीलिए इसे प्रोटोगाइनल बोलते हैं। अगर मेल पहले दिखाई देता तो प्रोटेंडरस बोलते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ मेज, मक्के को जो बताया था मक्के के बारे में प्रोटेंडरस है, लेकिन पर्मलेट बाहर जो है प्रोटोगाइनस नेचर का है। ड्राउट टॉलरेंट की बात करें तो सब अमंग द सीरियल सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, जितनी सीरियल्स क्रॉप्स होती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 250 से 500 mm पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है बाजरे के लिए। ग्रेन की बात करें तो उसके दाने होते हैं, ग्रेन्स वो कैरियोप्सिस होते हैं, कैरियोप्सिस। और ये इसकी अगर हम बात करें सीड रेट की, सीड रेट जनरली 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और अगर ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए
कहीं कहीं बाजरे को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 2 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती हो जाती है, पर्याप्त सफिशिएंट रहती है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स इन ए हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में प्लांट्स की बात करें तो 1,75,000 से 2 लाख तक पौधे, 2 लाख तक प्लांट्स पर हेक्टेयर होते हैं, पर हेक्टेयर इसके प्लांट्स हो जाते हैं। इसके बाद एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, एरिया एंड प्रोडक्शन मीन्स क्षेत्रफल और उत्पादन में अगर बात करें, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से इसका फर्स्ट जो स्टेट है, पहला स्थान है वो है राजस्थान का। राजस्थान जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ये मतलब उधर पानी वैसे भी पानी की कमी है, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो उगाया जाता है बाजरा। बाजरा की जो पैदावार है राजस्थान में ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा पैदा क्षेत्रफल पे भी होता है, उगाया भी ज्यादा जाता है। इसके बाद हम बात करें इसका जो प्लांटेशन टाइम ऑफ सोइंग की बात करें, सोइंग टाइम वो जून जुलाई होता है। जून में इसकी सोइंग कर देते हैं। और डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें, डेप्थ ऑफ सोइंग वो 2 से 3 सेंटीमीटर पे इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक इसकी बुवाई करते हैं। और बात करें तो ये जो क्रॉप है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब परपरागित फसल है। बेस्ट टेम्परेचर की बात करें, बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 28 इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना गया है। सॉइल की बात करें इसके लिए, सॉइल तो सैंडी लोएम सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी गई है। सैंडी लोएम मीन्स बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी गई है। ये आसानी से ऐसी मृदा में हो। 2 बीमारियां मुख्यतः लगती हैं इसमें। डेप्थ ऑफ ये सोइंग टाइम है जून और जुलाई तक भी होते हैं, क्योंकि जून जुलाई का मिल जाएगा। और जो इसका टाइमिंग की अगर बात करें, जो इसमें बीमारियां लगती है तो महत्वपूर्ण जो बीमारी है वो है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज मीन्स हरित वाली रोग। जो हरित वाली रोग लगता है वो लगता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। दूसरा लगता है अर्गट। अर्गट जो बीमारी लगती है, अर्गट डिजीज लगता है, वो लगता है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मस, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मस, ये 2 जो फंगस के द्वारा ये बीमारियां लगती है। इसमें तो पूरी वाली हरी हो जाती है, इस पत्तियों में बदल जाती है, और इसमें ये पूरी वाली जो है ब्लैक हो जाती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बीमारियां पूछी भी काफी जाती है। डाउनी मिल्ड्यू किस पैथोजन के द्वारा लगता है, तो डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और अर्गट की बात करें, अर्गट जो लगता है वो क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मस के द्वारा लगता है। अब डिस्टेंस की बात करें तो रो टू रो की अगर बात करें, रो टू रो मतलब नाली से नाली की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं।
40 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट, प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट टू प्लांट की अगर बात करें, प्लांट टू प्लांट जो रखते हैं वो 10 सेंटीमीटर रखते हैं, तो रो टू रो 40 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट मींस पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर ये इसमें रहती है। एक बार फिर से नजर डाल लें, जो इसका ग्रेन्स है कैरियोप्सिस कहलाते हैं। सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम, ट्रांसप्लांटिंग के लिए 2 किलोग्राम बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, और 500 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इतनी एरिया की नर्सरी लग जाएगी इसकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए, 2 किलो बीज इतनी एरिया में पड़ जाएगा। इसके बाद हम बात करें 1,75,000 से 2 लाख तक पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम नंबर पे है। और सोइंग टाइम की बात करें तो सोइंग टाइम जून जुलाई है, और रो से रो की दूरी 40 सेंटीमीटर है, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और डेप्थ ऑफ सोइंग मींस कितनी गहराई में बुवाई करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई होना चाहिए। इससे ज्यादा बोएंगे तो ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार खराब हो जाएगा। और क्रॉप की बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। बेस्ट टेम्परेचर की बात करें 20 से 28 की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है इसकी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है। सॉइल की बात करें तो जो बलुई दोमट मिट्टी, इसमें बालू ज्यादा हो, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी गई है। 2 बीमारियां इसमें मुख्यतः लगती है, इसमें डाउनी मिल्ड्यू का जो पैथोजन है, ये फंगस जो जिसके कारण होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविकोला के द्वारा लगती है, और अरगड़ जो लगता है वो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मस के द्वारा होता है। इसमें ये पूरी बाली हरी हो जाती है, पत्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें हरित बाली की बीमारी बोलते हैं इसे, हरित बाली मींस पूरी बाली हरी हो जाती है, तो छोटी छोटी पत्तियां जैसी बन जाती है। इस तरह से जो इसकी ईयर होती है, जो इसकी जो बाली होती है, बाले वाली, इसमें पूरा या दानों की जगह छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं, हरी हरी ग्रीन ये पत्तियां बन जाएगी। तो ये जो बीमारी होती है बाजरे की, इस तरह से ये जो बन जाती है, इसमें हरी हरी पत्तियां जैसी निकल आती हैं ये पत्तियां, तो ये जो बीमारी है वो डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं इसे। अरगट में ये पूरी जो बाली है, जो बाजरे की पूरी बाली होती है, अरगट बीमारी में ये पूरी बाली ब्लैक हो जाती है, इसमें पाउडर जैसा बन जाता है। तो ये जो है ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मस के द्वारा होता है। ये मुख्यतः 2 बीमारी लगती है इसमें। अगर हम इसके बाद हम आगे इसकी वैरायटियों पर चर्चा करें, तो इसकी वैरायटियों पर चर्चा करें तो टिप 23A बाय द फर्स्ट मेल स्ट्राइल, ये मेल स्ट्राइल वैरायटी थी, मींस मेल को स्ट्राइल कर दिया गया था, रिसेसिव कर दिया गया था, ऐसी वैरायटी थी टिप 23। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो थी HB1 थी, रिलीज फ्रॉम PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से रिलीज हुई थी ये वैरायटी। फर्स्ट हाइब्रिड HB1 ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकली थी। इसके बाद HB67 पूषा मोती और BJ104 ये वैरायटी बाजरा की। NPHM 17, NPHM 21, MH179, RHB 233, 234, धनशक्ति फर्स्ट आयरन रिच वैरायटी। ये जो धनशक्ति थी वो ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। PHB10 हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ये वैरायटी जो PHB1 है ये रिलीज हुई है। तो मित्रों ये जो पर्ल ब्लड क्रॉप से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं या आगे जिनके बनने की संभावना थी, वो सारे प्रश्न आज के हमारे सेशन में पूरे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।